नेक्स्ट हमें अब क्या करना है, निडल लगाना है, हमें फिस्टुला निडल लगाना है। तो अभी हम इसको थोड़ा ड्राई कर लेते हैं, राइट। ऑटोमेटिक ये ड्राई हो जाता है। सो अगर आपके पास गॉस पीस है एक्स्ट्रा तो सेम इन टू आउट से इसको थोड़ा ड्राई करेंगे। तो ये हम क्लीन करते जा रहे हैं, इन टू आउट, इन टू, हम कभी भी आउट टू इन नहीं जाएंगे। जो टेक्निक है एसेप्टिक वही फॉलो कर रहे हैं। ये देखिए बेहतरीन टेक्निक, यस छा गए गुरु। देखो ऐसा होता है डायलिसिस गुरु, देखो क्लीन हो गया। अब मैं इसको मैं येलो बायोमेडिकल वेस्ट में डिस्कार्ड करूंगा। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है निडल, हम इनको लगाएंगे 16 गेज की निडल। देखिए इसमें लिखा हुआ है 16 गेज, राइट। हमारी वेन अच्छी दिख रही है पेशेंट की, पेशेंट डमी पेशेंट है, इनकी वेन अच्छी दिख रही है, काफ़ी मोटी है। 16 गेज की निडल लगा सकते हैं। और मोटी है तो हम 15 गेज की लगा सकते हैं। तो 15 गेज की लगाएंगे तो ब्लड फ्लो 400 ml पर मिनट मिलेगा। अगर हम 16 गेज की लगाते हैं तो अप टू 350 ml पर मिनट तक मिल सकता है। अगर 17 गेज का, अब इन्होंने पूछा है मुझसे कि सर 17 गेज का निडल कब लगाना चाहिए, तो 17 गेज का निडल कब लगाना चाहिए, जब आप फिस्टुला शुरू कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम आप निडल लगा रहे हैं, उस समय आप 17 गेज का निडल यूज कर सकते हैं। उसमें अप टू 250 ml पर मिनट ब्लड फ्लो आ सकता है मैक्सिमम, राइट। और 16 गेज में आप चाहे तो 350 तक ब्लड फ्लो रख सकते हैं। और 15 गेज में अगर आपको चाहिए तो अप टू 400 तक ब्लड फ्लो आपको मिल सकता है। तो ब्लड फ्लो जितना अच्छा रहेगा उतना डायलिसिस पे क्लियरेंस आपको मिलेगा। तो हमें दो चीज़ चाहिए, क्लीनिंग हो चुका है, एक तो फिस्टुला निडल चाहिए, दूसरा सिरिंज चाहिए। हम सिरिंज में NS लेंगे और दोनों निडल को फ्लश करेंगे। तो निडल को फ्लश करना या प्राइमिंग करना सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए कभी कभी जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट है। बने रहिए, मैं बताता हूँ क्या होता है। ये देखिए दोस्तों, ये फिस्टुला निडल है। कभी कभी क्या होता है कि क्वालिटी चेक होता है, आई एग्री क्वालिटी चेक होता है, बट कभी कभी यहाँ पे लूज होता है, लूज सीलिंग होता है, राइट। कभी कभी निडल के ऊपर जो निडल के जो शार्प जो पोर्शन है यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाइट कलर का है, ये अगर लूज होता है, अगर लूज सीलिंग होता है तो होता क्या है कि आपने अगर निडल को प्राइम नहीं किया, आपने प्रॉपर फ्लश नहीं किया, तो आपको लीकेज मालूम नहीं चलेगा कि निडल ठीक है या नहीं है। तो होगा क्या, आप जब निडल लगा देंगे, जब आप कैनुलेट कर लेंगे और जब डायलिसिस चालू करेंगे तो वहाँ से ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा। फिर उस समय आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, आपको डायलिसिस बंद करना होगा, निडल निकालना होगा, फिर नया नेक्स्ट निडल को आपको लगाना होगा। तो पेशेंट को भी तकलीफ होगी और आपको भी थोड़ी तकलीफ बढ़ जाएगी। अब रहा, मैंने देखो निडल को अलग किया हूँ, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट है, कभी भी निडल को रीकैपिंग नहीं करते हैं, अंडरस्टूड। तो रीकैपिंग करना है तो आपको सिंगल हैंड टेक्निक से यूज करना है। ये इसका कैप है, मैंने कैप को नीचे रख दिया है और निडल का जो शार्प पोर्शन है मैं इसके अंदर इनसाइड एंड हाथ से प्रेस करूंगा। ये देखिए। सो कभी भी एक तो पहली चीज है कि रीकैपिंग कभी नहीं करते हैं, नहीं तो निडल स्टिक इंजरी हो जाएगा। और रीकैपिंग भी करना है, अगर आपको बहुत इमरजेंसी है तो आप सिंगल हैंड टेक्निक से कर सकते हैं, कैप रहेगा। देखिए, और सबसे इंपॉर्टेंट एक और है, कभी भी आप निडल को प्लास्टिक के कैप से निकालते हैं तो कभी भी निडल स्टिक इंजरी नहीं होती है, कभी नहीं होती है। सबसे ज्यादा निडल स्टिक इंजरी कब होती है, रीकैपिंग में। लेकिन रीकैपिंग अगर आप कर रहे हो, सिंगल हैंड कर रहे हो, तो कभी भी आपको निडल स्टिक इंजरी नहीं होती है। लाइक हमने इसको पकड़ा और इसको हमने प्रेस किया और ये लग गया। सो इसमें कभी भी निडल स्टिक इंजरी नहीं होती है सिंगल हैंड टेक्निक में। तो ये कोई भी डायलिसिस टेक्नीशियन है या हमारे डायलिसिस यूनिट में काम करने वाले ब्रदर है, नर्सिंग स्टाफ है, एक टीम वर्क होता है, तो मिलजुल के ऐसे वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। चाहे इंडिया के किसी कोने से डायलिसिस टेक्नीशियन या नर्सेज देख रही हैं, दे कैन यूज सिंगल हैंड टेक्निक। रीकैपिंग कभी नहीं करना है। अब कभी कभी मैं पढ़ाता हूँ और पूछता हूँ कि अच्छा ग्लव्स पहन के रीकैपिंग करना चाहिए, तो कभी कोई स्टाफ कंफ्यूज होकर बोल देता है कि हाँ कर सकते हैं। तो ये प्लास्टिक जो है ना उसको रोक नहीं सकता, इसलिए ग्लव्स पहनो चाहे आपका ग्लव्स ना हो, रीकैपिंग नहीं करना है, राइट। सो हमने क्या बोला कि दोनों निडल को फ्लश करना जरूरी है। आप 5-5 ml से 5 ml ईच दोनों निडल को फ्लश कीजिए, प्राइम कर लीजिए, क्लैंप लगाइए, राइट। फिर अपना ये निकालिए और आपने जो वेसल फिल किया है, आपको जो भी आपको दिखा है, अगर सुपरफिशियल है तो उसी एंगल से आपको जाके प्रिक करना है, राइट। सो एंगल भी जरूरी है निडल प्रिक करने के लिए, राइट। लेकिन जो बुक में लिखा हुआ है वो वेरी कर सकता है, 25 to 45 एंगल जो लिखा हुआ है बुक में, वो डिपेंड करता है कि वेसल सुपरफिशियल है, डेप्थ है। कभी कभी आपको 45 एंगल बनाना पड़ जाता है, कभी कभी 35 तक एंगल बना के आप जा सकते हैं, राइट।
कभी कभी आपको बहुत कम 15 to 20 एंगल बनाना पड़ सकता है, तो आप उस हिसाब से डिपेंड करता है प्रैक्टिस के ऊपर। तो सिंगल हैंड देखिए, मैं निडल को रिकैप कर रहा हूँ, इसमें निडल इलास्टिक इंजरी नहीं होती है, राइट। सो ये हो गया हमारा फिस्टुला का, हमने प्राइम किया, प्राइम का इंपॉर्टेंस आपको बताया मैंने। और उसके बाद आपको एंगल भी ज़रूरी है, बिना एंगल के आप निडल नहीं लगा सकते, क्योंकि निडल के टिप पे बहुत शार्प होता है। देखो एक चीज़, आप करीब जाओ, ये काफ़ी शार्प निडल होता है और इसमें बैकाई है, राइट। सो बैकाई के क्या बेनिफिट है, किसी ने पूछा अभी मुझसे कि सर इसमें बैकाई क्यों है, आप देखिए, राइट। बैकाई का बेनिफिट ये है कि सपोज अगर नीचे का या ऊपर का वॉल टच करता है वेसल्स में, तो फ्लो कंटिन्यू मिलता रहेगा, राइट। अगर नीचे का टच करेगा तो ऊपर से मिलेगा, अगर ऊपर ये वेसल्स, अगर काफ़ी मोटी वेसल्स है उसके अंदर ये निडल है, और निडल अगर मूवमेंट कर रहा है ड्यू टू हाई प्रेशर, ब्लड फ्लो का काफ़ी ज़्यादा है, अगर ये ऊपर भी टच करता है ना तो नीचे से ब्लड मिलता रहेगा, अगर वो नीचे भी टच करता है तो ऊपर से उसको ब्लड कंटिन्यू मिलता रहेगा, राइट। क्योंकि ब्लड पंप चलता है, और ब्लड पंप क्या करता है वो सबको मालूम है, हमारे सारे डायलिसिस टेक्नीशियन कम्युनिटी को मालूम है, सिंगल हैंड टेक्निक, नो निडल इलास्टिक इंजरी। सो ये बेसिक मैंने आज बताया कि कैसे हम HD सेट के अंदर जो हमारा स्पंज होल्डर होता है या आर्टरी फोर्सेप होता है, कभी कभी आर्टरी फोर्सेप भी रखते हैं हम लोग। तो आर्टरी फोर्सेप का सिंपल मीनिंग ये होता है कि आर्टरी को फोर्सेप करना, अगर कहीं ब्लीडिंग हो रहा है ना तो उसको पिंच कर देना, उसको आर्टरी फोर्सेप से पिंच कर देना, तो वहाँ पे वो हम यूज़ करते हैं आर्टरी फोर्सेप। बट डायलिसिस सेट में, हीमोडायलिसिस सेट में या किडनी सेट में स्पंज होल्डर रहना जरूरी है, ताकि आप अच्छी तरह से एसेप्टिक टेक्निक से हैंड को क्लीन कर सके, राइट। फिस्टुला हैंड को क्लीन कर सके, IJV कैथेटर को क्लीन कर सके, परमानेंट कैथेटर को क्लीन कर सके, और आपका जो फीमोरल कैथेटर है उस एरिया को भी प्रॉपर क्लीन कर सकें, राइट। बाकी जो है डिपेंड करता है करने वाले के ऊपर। मुझे लगता है कि सबको मोटिवेटेड रहना चाहिए। डायलिसिस ऐसा फील्ड है जिसमें आपको कंटिन्यूअस क्वालिटी इंप्रूवमेंट की जरूरत पड़ती है। कंटिन्यूअस पेशेंट आते हैं थ्राइस इन अ वीक या ट्वाइस इन अ वीक, और आपको थ्राइस इन अ वीक पेशेंट को केयर प्रोवाइड करना पड़ता है दिल से, राइट, 100% दिल से। सो अच्छा से काम करिए और पेशेंट को लंबा लाइफ दीजिए, लॉन्ग लाइफ, राइट। डायलिसिस पे पेशेंट लंबे समय तक रहे, 20 साल, 30 साल, 40 साल तक। उसमें डायलिसिस टेक्नीशियन, डायलिसिस नर्सिंग स्टाफ का बहुत बड़ा रोल है। वो पेशेंट का कैसे केयर करते हैं, कैसे पेशेंट को एजुकेट करते हैं। अच्छा, एक और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हर पेशेंट को एजुकेट करना चाहिए कि डायलिसिस के दिन जब भी वो घर से चले, उसको डिटॉल से अच्छी तरह से वेस्कुलर एक्सिस को क्लीन करे। घर से जब भी पेशेंट घर डायलिसिस सेंटर के लिए निकलता है, उसको डिटॉल साबुन से फिस्टुला वेस्कुलर एक्सिस वाला हैंड को अच्छी तरह से क्लीन करना चाहिए, राइट। फिर जब डायलिसिस सेंटर में आता है, सो आप डायलिसिस टेक्नीशियन या डायलिसिस नर्सिंग स्टाफ उस फिस्टुला को चेक करना है। कभी कभी क्या होता है, फिस्टुला बंद हो जाता है और टेक्नीशियन या नर्सिंग स्टाफ निडल लगा देता है और टच करता है, अरे ब्रू ही नहीं है, फिस्टुला चल नहीं रहा है। सो पेशेंट को ट्रामा देने से या कैनुलेशन करके उसको दर्द देने से बेटर है आप पहले फिस्टुला चेक करिए, राइट, वेस्कुलर एक्सिस इज वर्किंग, नेक्स्ट यू स्टार्ट द प्रोसीजर। उसके बाद आप फिर क्लीनिंग या जो भी आपको निडल फ्लशिंग करना है बाकी चीज़ कीजिए, राइट। सो ये सिंपल सा मेरा एक छोटा सा वीडियो है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।